वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, काफ़ी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे आपके, और लोगों ने खुद ही फीडबैक दिया है। आप लोग खुद पढ़ोगे और समझोगे उस चीज़ को। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने लिख दिए हैं आपके। जैसे कोई स्लिप नहीं दे रहे हैं तो क्या मैं पास हूँ कि फेल हूँ, या फिर भविष्य में जाके फेल कर दिए जाएंगे, क्या हमको मेल आएगा, कुछ इस प्रकार से वो डाउट्स क्लियर होंगे। और ओबीसी का 2016 का सर्टिफिकेट था, फिर भी ये पास हो गए, कैसे हुए हैं वो देखिएगा। और फीमेल्स के लिए कुछ टिप्स रहेंगी, और पीएचडी सेंटर में कितना टाइम लग रहा है, और आपकी पहली सफलता ही आपकी आगे का लक्ष्य तय करेगी। देखिएगा जी, जैसे ये कह रहे हैं मेरे को स्लिप नहीं दिया पर मैं क्वालिफाई हूँ। बिल्कुल, स्लिप उन्हीं को दी जा रही है जो रिजेक्ट या डिसक्वालीफाइड किए गए हैं, ठीक, उनको रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है। ठीक है, आप उस पर भी अपना अपील कर सकते हो सेम डे के अंदर। ठीक, अगर आपको कोई भी शंका लगती है कि आपका सही से डीवी नहीं हुआ या सही से आपका पीएचडी नहीं हुआ तो ठीक है, सिर्फ आपकी जो पास हुए हैं उनका बायोमेट्रिक हो रहा है लास्ट में। ठीक है, आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि आप क्लियर हैं। भविष्य में आपका कोई भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे और क्लियर दिए हैं, सही दिए हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया कि हाँ, स्लिप नहीं मिल रही है क्वालिफाइड को, ओनली बायोमेट्रिक हो रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे इन्होंने पूछा ओबीसी सर्टिफिकेट हाउ मेनी ईयर्स वैलिडेड है भाई। तो मतलब कि ओबीसी सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है। देखिए, सेंट्रल का आपका बनना है, सीएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, तो इसमें आपका ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा 3 ईयर का वैलिड होना चाहिए, मतलब 3 साल से पहले का होना चाहिए। 3 साल तक आपका वैलिड है। ठीक है, 2-2.5 साल हो गए हैं तो आप उसका रिन्यू करा लीजिए या नया बनवा लीजिए। ठीक है, पहले आपका स्टेट का बनेगा, उसी के बिहाफ पे आपका सेंट्रल का बनेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। 3 साल के लिए वैलिड है, सेंट्रल का होना चाहिए ओबीसी, और आपका पहले स्टेट का होगा, उसी के बिहाफ पे आपका सेंट्रल का बन जाएगा। क्लियर। जैसे इन्होंने पूछा सर सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला, कौन सी सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दोनों ही मान्य हैं आपके, ऑनलाइन ऑफलाइन। आजकल सरकार ने खुद ही ऑनलाइन कर दी हर चीज़, तो आपका वो मान्य है, कोई भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं होने वाली। इससे पहले आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने दिखाया है, ऑफलाइन का भी फ़र्क दिखाया है और ऑनलाइन का भी दिखाया है, और जो सीआईएसएफ है, बीएसएफ ने जो अपने नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया उस बिहाफ पे भी दिखाया है। बहुत अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको दोनों ही मान्य हैं, किसी में भी बनवा लीजिए आप, और 3 साल तक वैलिड रहेगा आपका सेंट्रल का। ओके, क्लियर हो गया डाउट ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सर फॉर्म के बाद का बना होना, जो हमारी क्रिस्टल डेट दी जाती है उसके बाद का बना हुआ है, मतलब फॉर्म्स की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो क्या वो मान्य होगा। जी, आपका सेंट्रल का होना चाहिए और बिल्कुल आपके बाद का मान्य होगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला इस चीज़ को लेके। ठीक है, आप अपनी समस्या बता सकते हैं कि सर मेरा स्टेट का था, मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद मेरा बन पाया है, या डीबी में आप करेक्ट ले जाइएगा डॉक्यूमेंट्स, तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी और आपका मान्य होगा। कई लोग नया भी बनवा के ले गए, उनका मान्य किया गया है। बेफिक्र रहिए, आप बनवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अनवैलिड का मतलब ये हो गया कि आप बहुत ही पुराना ले जा रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है। ओके, ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको दिखाया भी था पहले डिस्प्ले में, कि 2016 का सर्टिफिकेट था, वो भी क्लियर कर दिया गया ओबीसी का। ठीक, तो देखिए क्या है। तो इन्होंने पूछा 2016 का ओबीसी सेंट्रल चल जाएगा क्या भाई। तो मैंने कहा नहीं डियर, आपका 3 साल का वैलिड होना चाहिए। तो बताया मैंने 6 दिन के अंदर बन जाएगा, बनवा भी सकते हो, और बनवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप पीएचडी देने ज़्यादा आपको टाइम भी मिल सकता है, क्योंकि आपका सेंट्रल का है, इसलिए वो आपको वो एक वक्त भी दे सकते हैं, विद इन 1 वीक के अंदर आप दोबारा दिखा सकते हो। तो क्या हुआ, इन्होंने दोबारा रिप्लाई किया, हेलो भाई, एज़ यू नो मेरा 2016 का सर्टिफिकेट था, मैंने ओबीसी एनसीआर बनवा लिया था भाई, उसी 2016 सर्टिफिकेट के नंबर के बेस पर। बिल्कुल सही बात है जो ये बता रहे हैं, नंबर के बेस पर, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड तक होता है। मतलब आपका जो आवेदन और प्रमाण पत्र संख्या दी है, उसी के बिहाफ पे आपका मतलब 1 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया, जो कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का था ही, तो 1 साल के लिए और उसकी बना दिया गया। आज डीबी हो गया मेरा, सब ओके था। उन्होंने न्यू सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, आपके जो ऑनलाइन यदि आपका बना हुआ है, स्टेट का ही बना हुआ है, उसी के आधार पे आपका, उसी नंबर के आधार पे आपका वो बन जाएगा सेंट्रल का भी। और जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही बात है आप, लेकिन ये सब चीज़ें तहसील से होती हैं। इन्होंने तहसील से कराया, क्या कराया ये चीज़ नहीं बताई, बट आप तहसील में जाके इस चीज़ को कर सकते हो। तो इनका क्लियर हो गया है, जैसे इनने बताया कि मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, आपकी लास्ट में बायोमेट्रिक हुई है ना, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी लास्ट में बायोमेट्रिक हुई है तो आप क्लियर हैं, आपको बीच में भी या फिर बाद में कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैंने कहा आप अपनी तैयारी करिए, आप क्लियर हैं अगर आपकी बायोमेट्रिक हुई है तो। ठीक है, यही वो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अपना समय ना जाया करते हुए इन्होंने अपना उसी के बिहाफ पे अपना सेंट्रल का
जैसा कि ये बता रहे हैं, आगे बढ़वा लिया और उसके बाद उनका क्लियर हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने वो पुराना नंबर डाला होगा प्रमाण पत्र पे और नीचे जब सिग्नेचर किए होंगे और मोहर लगाई होगी तो उसमें डेट डाली होगी जब इन्होंने अभी रिन्यू कराया होगा कुछ दिन पहले का, वो वाली नई डेट पड़ी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन बनाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन भी आप बना सकते हो, ऑनलाइन भी आप बना सकते हो। ठीक, और ऑनलाइन वाले भी क्लियर होंगे, ऑफलाइन वाले भी क्लियर होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि आपको जो नोटिफिकेशन फॉर्मेट दिया है उसी का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन बनवाइए, जो कि आपके हर चीज़ नेट पे हो गई है आजकल। ओके, ये देखिए कि भाई नोटिफिकेशन में जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो ही करके लेकर, मतलब वो ही लेके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लेके जा सकते हैं आप। उसमें अगर आपने बनवा लिया बिल्कुल लेके जाइए। किस प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उस फॉर्मेट में भी लेके जा सकते हैं, ऑनलाइन भी लेके जा सकती हैं, तहसील के बाद जो फॉर्मेट मिलता है वो भी लेके जा सकते हैं। बस जो उसमें एक्ट्स और जो भी उसकी भाषा है वो आपके नोटिफिकेशन के फॉर्मेट से मिलनी चाहिए। ठीक, कुछ अलग से नहीं बनता है आपका। ठीक है जी। ये और एक और डाउट है कि ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए? तो उन्होंने कहा प्लीज़ सर बता दीजिए। तो बताया मैंने 3 साल तक वैलिड होना चाहिए। तो ये बताते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि 1 ईयर तक बोल रहे हैं। 1 ईयर का आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कई लोगों की बात का नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वो EWS 1 ईयर होता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर तक। ओके, ओबीसी एनसीएल आपका सेंट्रल का 3 ईयर तक होता है और SC ST आपका लाइफ टाइम होता है। अपने सर्टिफिकेट की डेट बताइए, जैसे कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपना डेट बताया। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आपका वैलिड है, आप जाइए बेफिक्र होकर अपना PhD देने, आप सफल होंगे। किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 1 साल का होता है क्या, 3 साल तक का ले रहे हैं, 3 साल तक का ही लिया जाएगा। ठीक, आप हर भर्ती के लिए अपना नया नहीं बनवाते रहोगे। देखिए ये भाई सफल होके आए, इन्होंने कहा जनरल वाले बच्चों से भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या? डाउट होता है, कुछ भी डाउट मन में आ सकता है। मैंने कहा जी नहीं, ओनली डोमिसाइल ले जाइएगा एंड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो किसी ने पूछा होगा सेंटर की जॉब पे भी डोमिसाइल लग रहा है क्या? फिर इन्होंने खुद ही रिप्लाई किया कि मेरा फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन हो गया है सर, थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और इनका आने वाला साल सफलतापूर्वक हो, इनको बधाई भी दी। तो ये देखिए सफल हुए। ओके, अब ये पूछ रहे हैं भैया ऑफलाइन बनवा लिया है क्या BSF में मान्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपका तहसीलदार का सिग्नेचर या उससे अपर अधिकारी की सिग्नेचर होनी चाहिए, मोहर होनी चाहिए उनकी, बिल्कुल आपका मान्य होगा ऑफलाइन भी। ठीक है, आपकी मोहर की कीमत और आपकी सिग्नेचर की कीमत होती है। आप तो फॉर्मेट तो आपके पास हो गई, जो बाहर मिलता है वो आप ले ही गए होंगे, या फिर आप जो नोटिफिकेशन है वो निकाल के ले गए होंगे, है ना? तो बिल्कुल मान्य है ऑफलाइन वाला, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। छवि सोनी जी पूछ रही हैं सर कुछ फीमेल्स के लिए भी बताइए। तो मैंने इनसे पूछा कुछ एनी प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत है? तो मैं यही कहना चाहूँगा गर्ल्स के लिए, देखिए आपका हाइट और आपका वेट होना है। जाते खान आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आपकी हाइट होगा, वेट होगा। ओवर वेट है या अंडर वेट है आप क्लियर कर दी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परेशान मत होना कि मैं अनफिट कर दी जाऊँगी या डिस्क्वालीफाई कर दी जाऊँगी, रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाइट और वेट में आपको नहीं निकाला जाएगा। बस आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी परफेक्ट होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या अनवैलिड नहीं होना चाहिए। ओबीसी हैं तो आप ओबीसी का ले जाइए, 3 साल तक वैलिड है, सेंट्रल का होना चाहिए। EWS आप डेट देख लीजिए, फाइनेंशियल डेट तक होना चाहिए। ठीक है, 22-23 वाला होगा आपका, बिल्कुल मान्य होगा। उसके बाद गर्ल्स का ही बता रहा हूँ, ST ST हैं तो आप अपने स्टेट का भी ले जाओगे। अगर वहाँ पे ये कहते हैं कि सेंट्रल के फॉर्मेट में चाहिए, वैसे आपका सब एक्ट सेम होते हैं, आप अपनी बात रख सकते हो, वरना उसके बिहाफ पे आपको समय भी दिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, और किसी प्रकार कुछ नहीं होना है आपका, खाली हाइट और वेट, उसके बाद आपका DV, सीधे आपको पास कर दिया जाएगा। आपकी बायोमेट्रिक होगी, जो क्लियर होंगे, और जो फेल होंगे उनको रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी। फीमेल में बहुत कम लोग फेल होते हैं, जो हाइट से निकाले जाते हैं बस। और जिनका भाई कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो आपको पता है कि फेल हो ही सकते हैं वो, है ना? तो ये कुछ चीज़ें थी, और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई समस्या आती नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। जैसे ये थे, इनको डाउट था भाई मुझे कुछ स्लिप नहीं मिली है, मैं पास हूँ, बट वहाँ किसी को भी नहीं मिली, पास वालों को बस रिजेक्ट वालों को मिली थी। तो मैंने बताया स्लिप उन्हीं को मिलती है जो रिजेक्ट होते हैं, पास वालों की ओनली बायोमेट्रिक होती है। तो इन्होंने खुद रिप्लाई करके बताया जी मेरा भी हुआ था, तब बायोमेट्रिक इनका हुआ था, तब इनको डाउट क्लियर हुआ कि हाँ मैं पास हूँ, तब इन्होंने थैंक्स कहा।
तो ऐसा ही कुछ है, जो रिजेक्ट होंगे उन्हीं को स्लिप दी जाएगी, पास वालों की कोई भी स्लिप नहीं मिलेगी, आपकी सिर्फ बायोमेट्रिक होगी। तब भी आपकी बायोमेट्रिक हो रही है, ऐसे ऐसे 2019 में तो कोई बायोमेट्रिक कुछ नहीं, जाओ घर, कोई प्रूफ नहीं है ना। हाँ, फिल वालों को जरूर स्लिप दी जानी थी। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? बहुत ही बड़ा डाउट था, ये डाउट्स छोटे छोटे क्लियर होने चाहिए, जो कि आप अपनी सफलता में भी अच्छे से खुश हो सके। और इन लोगों का काफ़ी दिन पहले ही क्लियर हो गया था, मेरा 21 दिसंबर को टेकनपुर में था, ठीक है। तो पास हो गया हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और इनको विश किया गया। तो ये इनसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि भाई वहाँ रुकने की जगह थी या फिर कैसे पास हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो हाँ, बिल्कुल आसपास आप रुक सकते हो अपने सेंटर के, और आपके पास हर चीज़ है बिल्कुल परफेक्ट, तो आप बिल्कुल सफल हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली सीना आप अपना फुला लीजिएगा, और आपको हाइट और वेट में ऐसा कुछ नहीं, हाइट कम नहीं होनी चाहिए, आप जरूर पास कर दिए जाओगे। तो फिर आशा है आपको हर एक प्रश्न का अच्छे से आंसर मिल गया होगा, और डाउट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप नीचे कमेंट करके बहुत अच्छे से पूछ सकते हो, आपका अवश्य रिप्लाई किया जाएगा। आने वाले दिनों में आपका PhD है, तो आप उसमें सफल होकर आएँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बस आपका सर्टिफिकेट परफेक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। वेट में किसी को नहीं निकाला जा रहा है, हाइट कम है तो आप खुद ही जानते होंगे, अगर हाइट परफेक्ट है तो आपकी किसी प्रकार डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आप सफल होंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी सही से मेजरमेंट नहीं हुआ है, DB आपकी सही से नहीं लिया गया है, तो आप वहाँ पे किसी भी कांस्टेबल से बात नहीं करोगे, सीधे अधिकारी से बात करोगे, जो भी आपका कमांडेंट ऑफिसर होगा या फिर जो भी आपको वहाँ अधिकारी दिखते हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे, ओके। और ऐसा एक केस हो चुका है, मेरी कमेंट्स में पड़ा हुआ है, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि हर चीज़ सही होने के बावजूद भी वो उनके साथ कुछ गलत हुआ, बताएंगे आपको। तो लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि आने वाले भाई बहनों को भी कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।